गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। देखिए, आज का टॉपिक है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इससे पहले हमने मोल और मास के बीच में रिलेशन निकाल लिया, मोल और पार्टिकल के बीच में रिलेशन निकाल लिया। हमने जो प्रीवियस फॉर्मूलेज किए थे एक बार ही उनकी बात कर लेते, फिर मोल इन टर्म्स एंड वॉल्यूम समझते हैं। जो इससे पहले हमने फॉर्मूला समझा था वो ये समझा था, अगर मोल और पार्टिकल की बात करें तो फॉर्मूला ये हो जाता है n इक्वल्स टू n ओवर n नॉट। ये मोल और पार्टिकल का रिलेशन है। दूसरा रिलेशन आपका सेकेंड रिलेशन क्या था, मोल और मास रिलेशन। यहां पर क्या करना पड़ता है, W इन ग्राम होता है ओवर कैपिटल M। W इन ग्राम का मतलब मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। क्लियर? तो ये दो अलग अलग रिलेशन पढ़े थे, ये मोल पार्टिकल रिलेशन था और ये मोल मास रिलेशन था। थर्डली आ जाते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहां हम बात करेंगे कि मोल और वॉल्यूम के बीच में किस तरीके से कोरिलेशन है, कैसे मोल को हम वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम समझने से पहले आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, देखो ऐसा होता है ना, हर एक एक्सपेरिमेंट को करने का एक तरीका होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर चूज कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, जिससे सारे लोगों को जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सबको एक जैसी वैल्यूज मिले। यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। जब आपका टेम्परेचर 0 रहता है मतलब 273 केल्विन रहता है और प्रेशर 1 atm रहता है, तो उसे हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। चलिएगा, अब मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम समझ लेते हैं फटाफट से। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के लिए एवोगैड्रो ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए, एवोगैड्रो ने क्या किया, जैसे ये हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का एक सिलेंडर हो गया और यहां पर इस सिलेंडर का यहां पर पिस्टन है। ठीक है, मैं कहता हूं ये 0 लीटर पे आपने अभी पिस्टन को रख रखा है, क्योंकि अभी इस गैस सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस नहीं भरी। एवोगैड्रो ने क्या किया, इस सिलेंडर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रेशर, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अलग अलग गैसेस भरी हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। जैसे कि मान लीजिए एक बार ऑक्सीजन ले लिया, एक बार नाइट्रोजन ले लिया, एक बार मीथेन ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट गैस लिया, उनका अमाउंट भी अलग अलग लिया, लेकिन लिया किसमें, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ही लिया। और उसके बाद वॉल्यूम चेक किया। इनिशियली सिलेंडर के अंदर कोई गैस नहीं है तो वॉल्यूम अभी 0 लीटर है। जैसे ही एवोगैड्रो ने बाहर से इसके अंदर कोई गैस इंजेक्ट की, सबसे पहले जो गैस इंजेक्ट की थी वो ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन का भी 32 ग्राम लिया। सबसे पहले क्या लिया, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया और उसके बाद इस सिलेंडर का वॉल्यूम देखा कि वो कितना बन जाता है। जैसे आप सिलेंडर के अंदर गैस डालोगे, गैस ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ाएगी, और एवोगैड्रो ने ये देखा कि जैसे ही इस सिलेंडर के अंदर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ली गई, वैसे ही वॉल्यूम एक्सपेंड किया। और वॉल्यूम कितना एक्सपेंड किया, वॉल्यूम 22.4 लीटर तक बढ़ गया। इसके बाद एवोगैड्रो ने क्या किया, दूसरा सिलेंडर लिया, उसके अंदर दूसरी गैस भरी। अब देखिए, एक और सिलेंडर ले लिया, एक और सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर के अंदर पहले तो वॉल्यूम आप जानते हो 0 लीटर होगा, उसके बाद गैस इंजेक्ट करी, गैस भरी गई। इस बार जो गैस भरी वो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन थी। जैसे ही गैस भरोगे आपको पता है वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। कुछ देर बाद जो वॉल्यूम हुआ वो अगेन कितना निकल के आया, 22.4 लीटर निकल के आया। उसके बाद जैसे आपने नाइट्रोजन के लिए चेक किया है वैसे हाइड्रोजन के लिए चेक किया, उसका भी कुछ अमाउंट लिया, उसमें भी वॉल्यूम चेक किया, जितनी भी गैसेस एवोगैड्रो ने ली थी। हाँ, एक बात यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर जो गैस का अमाउंट वो ले रहा है, जो जितना अमाउंट, जितना मास वो उसका कंसीडर कर रहा है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर है या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। आप जानते हो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होता है, इसलिए 32 ग्राम ही ले रखा है उसने। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम होता है, इसलिए 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रखा है। अगर H2 लेता तो वो 2 ग्राम लेता, अगर मीथेन लेता तो वो 16 ग्राम के आसपास लेता। ठीक है,
जब भी किसी गैस का अमाउंट मतलब किसी गैस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर का लिया और फिर उसके अंदर उसका टोटल नंबर उसका जो वॉल्यूम चेक किया, सारे ही गैस में वॉल्यूम कितना आया 22.4 लीटर आया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एवोगैड्रो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, अगर आपने उस गैस का जो मास है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले रखा है और फिर आप उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वो वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना आएगा 22.4 लीटर आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैसेस। चाहे गैस कोई भी आपने कंसीडर कर रखी है, चाहे आपने ऑक्सीजन गैस कंसीडर कर रखी है, चाहे आपने नाइट्रोजन गैस कंसीडर कर रखी है, चाहे हाइड्रोजन कर रखी है, चाहे मीथेन कर रखी है, आपने कोई भी गैस कंसीडर कर रखी है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आपने जो गैस ली है उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ले रखा है, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो 22.4 लीटर निकल के आएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज ऑलवेज 22.4 लीटर। यहां से फॉर्मूला क्या बना ये तो आपने एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। अब इसके बाद जो फॉर्मूला एवोगैड्रो जो फॉर्मूला बनाते हैं वो फॉर्मूला एवोगैड्रो ने क्या बनाया, फॉर्मूला इस तरीके से था। जो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या है आपका देखिएगा, यहां पर आपने मोल ले लिया, जो मोल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा वो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ओवर 22.4 लीटर। क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर 22.4 लीटर। मतलब मोल का फॉर्मूला क्या आ गया, V इन लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी ओवर 22.4 लीटर। मतलब आपने क्या कर दिया है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच का रिलेशन क्या आ जाता है, एन क्या होगा वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी ओवर 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसको आप सिंपल टर्म में भी लिख सकते हैं कैसे कि वी गैस एट एसटीपी लीटर्स में ओवर 22.4 लीटर, ओवर 22.4 लीटर। तो उसके आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। तो ये वॉल्यूम और मोल के बीच में रिलेशन हो जाता है। इसको इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल भी करा दे रहे हैं किस तरीके से आएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या कर रखा है, आपको दे रखा है एक सवाल, ठीक है, इस सवाल में क्या बोला है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस रखी हुई है, मैं कहता हूं वो गैस ऑक्सीजन है और उस गैस का वॉल्यूम दे रखा है आपको 44.8 लीटर। आपको एक गैस दे रखी है और उस गैस का वॉल्यूम कितना दे रखा है 44.8 लीटर। वो गैस मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, गैस कौन है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि कितने मोल्स निकलेंगे इसके अंदर, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स के लिए क्या करते हैं वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पता होना चाहिए आपको, ओवर नीचे क्या 22.4 लीटर, बस वॉल्यूम कितना है 44.8 ओवर 22.4, कैंसिल कर दीजिए, आंसर आपका 2 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 2 मोल। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इस वाले लेक्चर के साथ हमने मोल कॉन्सेप्ट में तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए, मोल एंड मास रिलेशन पढ़ लिया, मोल एंड वॉल्यूम रिलेशन पढ़ लिया और मोल एंड पार्टिकल रिलेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और आगे बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, जो आपको क्लास 12 सॉल्यूशंस में हेल्प करेगा और क्लास 11th में भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन आपके यहाँ पर दी गई हैं, तो वो सारी चीजें भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।